Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics Tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile app. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज वॉच टिल एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इंडियन नेवल शिप्स हैव बीन डिप्लॉयड अंडर ऑपरेशन समुद्र सेतु 2. समुद्र सेतु 2 ऑपरेशन के अंदर कितने भारतीय नेवल शिप आए इस ऑपरेशन के अंदर? So here are the options 9, 5, 11, 7, 10. So here the correct answer is 10. Okay. As a part of Operation Samudra Setu 2, 7 Indian naval ships have been deployed for the shipment of equal liquid medical oxygen filled cryogenic containers and associated medical equipments from various countries. ओके, इस समुद्र सेतु 2 ऑपरेशन में कितने थे? टोटल 7 भारतीय नेवल शिप्स थे जिन्हें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स और उससे एसोसिएटेड मेडिकल इक्विपमेंट के लिए बहुत सारे देशों से इसे डिप्लॉय किया गया. ओके, तो ये कहाँ से थे? दीज वॉरशिप्स आर कोलकाता, कोची, तलवर, तबार, त्रिकंड, जलश्वा एंड ऐरावत. ओके, so now here goes the next question. So here the question number 2 is, when is World Tuna Day observed globally? World Tuna Day कब मनाया जाता है पूरी दुनिया में? So here the options are first Saturday of May, May 1, May 2, May 3 and first Sunday of May. So here the correct answer is May 2. World Tuna Day is observed on May 2 every year to raise awareness about the tuna fish and its importance to humans and earth, and also to promote more sustainable fishing practices. Okay? World Tuna Day हर साल किस डेट को मनाया जाता है? 2 मई को. और इससे क्या करते हैं? टूना फिश की तरफ अवेयरनेस बढ़ाया जाता है कि टूना फिश जो है उसका इंपॉर्टेंस बताया जाता है ह्यूमंस को और अर्थ पे रह रहे लोगों को कि टूना फिश कितना ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमंस के लिए और इस सराउंडिंग्स के लिए. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो हेयर द क्वेश्चन नंबर 3 इज, Pandit Debu Chaudhary, who has passed away recently, was a legendary player of which musical instrument? किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बहुत ही अच्छे प्लेयर थे पंडित देबू चौधरी जिनकी हाल में ही डेथ हो गई? सो हेयर द ऑप्शंस आर संतूर, सितार, तबला, शहनाई एंड शारंगी. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज सितार. सितार maestro पंडित देबू चौधरी has passed away following COVID-19 related complications. कोविड-19 की वजह से सितार के बहुत ही अच्छे प्लेयर पंडित देबू चौधरी की हाल में ही डेथ हो गई है. सो नाउ हेयर गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Which Indian logistics company has launched the Oxygen on Wheels project for the transportation of oxygen? भारतीय लॉजिस्टिक कंपनी ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए लॉन्च किया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस एजिस लॉजिस्टिक्स, अदानी लॉजिस्टिक्स, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एलकार्गो लॉजिस्टिक्स, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज महिंद्रा Logistic. The Mahindra Group chairman Anand Mahindra has rolled out a project titled Oxygen on Wheels on 1 May 2021 to ease the transportation of oxygen from producing plants to hospitals and homes following acute oxygen shortage amid a severe second wave of coronavirus. कोरोनावायरस के सेकेंड वेव को देखते हुए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स लॉन्च करने का फैसला किया है. महिंद्र
लॉजिस्टिक्स के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने, और 1 मई 2021 को उन्होंने ये बताया। Okay, so now goes the next question, and here the next question is, what was the profession of Bikramjit Kanwarpal, who has passed away recently? बिक्रमजीत कंवरपाल, जिनकी हाल में ही डेथ हो गई, उनका क्या प्रोफेशन था? सो हियर द ऑप्शंस आर जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर, एक्टर, स्पोर्ट्समैन एंड डायरेक्टर। सो हियर द करेक्ट आंसर इज actor. Actor Bikramjit Kanwarpal, who has been a popular character in many films, TV shows and web series, has passed away due to COVID-19 complication. COVID-19 की वजह से एक्टर बिक्रमजीत कंवरपाल की डेथ हो गई है। Okay, so now goes the next question. What was the revenue collected from goods and services tax GST in April 2021? अप्रैल 2021 में GST कितनी टैक्स कलेक्ट हुई अप्रैल 2021 में? सो हियर आर द ऑप्शंस 1.23 लाख करोड़, 1.41 लाख करोड़, 1.15 लाख करोड़, 1.37 लाख करोड़ एंड 1.07 लाख करोड़। सो हियर द करेक्ट आंसर इज 1.41 लाख करोड़। ग्रॉस revenues from the goods and services tax hit a record high of 1.41 lakh crore in the April 2021, suggesting economic activity may not be as badly affected amidst the ongoing second wave of COVID-19 pandemic as last year. Okay, तो अप्रैल 2021 का टैक्स कितना गया? 1.41 लाख करोड़, जो कि पैंडेमिक की वजह से पिछले साल से कम हो गया है. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन नेम्ड एज द 4th डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के 4th डिप्टी गवर्नर कौन थे? सो हियर आर द ऑप्शंस: टी रविशंकर, सुभाष कुमार, मुखमीत एस भाटिया, शबीर हुसैन, चिंतन वैष्णव. So here the correct answer is T. Ravi Shankar. Reserve Bank of India Executive Director T. Ravi Shankar has been named as the 4th Deputy Governor of the Central Bank. सेंट्रल बैंक के 4th डिप्टी गवर्नर आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टी रवि शंकर को बनाया गया. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन: हु हैज बीन अवॉर्डेड जापान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ऑनर? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ऑनर जापान में किसे मिला? So here are the options: विश्वभूषण हरिचंदन, सरन कुमार लिम्बाले, अल्फ्रेड आहो, श्यामला गणेश, सुमन चक्रवर्ती. So here the correct answer is Shyamala Ganesh. The Japanese government recently awarded the Order of Rising Sun to a Bangalore-based Japanese teacher, Shyamala Ganesh. जापानीज गवर्नमेंट ने हाल में ही ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ऑनर किसे दिया है? बेंगलुरु में एक जापानीज के टीचर हैं श्यामला गणेश, उन्हें. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली बिकम द फर्स्ट नॉन क्वाड कंट्री टू एस्टैब्लिश अ 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग विद इंडिया? कौन सी पहली नॉन क्वाड कंट्री बनी है जो कि भारत के साथ 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग में शामिल है? So here are the options: China, Russia, Sri Lanka, Nepal and Bangladesh. Okay, so here the correct answer is Russia. India and Russia have agreed to establish a 2+2 ministerial dialogue at the foreign and defense minister level between the two countries. भारत और रशिया के बीच में 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ है फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर, दोनों देश के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर के बीच में. ओके, सो here the last question is: which of the following is most valued Indian IT firm? सबसे ज्यादा वैल्यूएबल इंडियन IT फर्म कौन सी है? सो here are the options: Wipro, HCL, TCS, Infosys, Tech Mahindra. So here the correct answer is TCS. TCS at the top of the list with a market cap of 11.51 trillion followed by Infosys. TCS है सबसे टॉप में लिस्ट के 11.51 ट्रिलियन फॉलोअर्स के साथ, और उसके बाद है इन्फोसिस. ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. Subscribe our Trust Logics tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.